राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय नाग देवता। दोस्तों, सच्चे भाव और सत्कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए भोलेनाथ के आशीर्वाद और श्रद्धा भाव के साथ में इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ अपने 7 बेटों और बहुओं के साथ रहता था। सब बहुएं मिलजुल कर घर का काम संभालती थी, पर उनमें सबसे छोटी बहू अत्यंत ही विनम्र, संस्कारी और धर्मपरायणा थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी की आवश्यकता बताई, तो कहा कि जंगल से मिट्टी लानी होगी। सभी बहुएं खुरपी लेकर जंगल में चल पड़ी। अब मिट्टी खोदते समय अचानक सबसे बड़ी बहू को एक नाग दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे मारने के लिए खुरपी उठाई, छोटी बहू ने तत्काल कहा कि जेठानी जी, इसे मत मारिए, यह जंगल इसका घर है, इसकी कोई गलती नहीं है। बड़ी बहू ने उसकी बात मानी और नाग को नहीं मारा। छोटी बहू ने फिर प्यार से उस नाग से कहा, भैया आप थोड़ा किनारे बैठ जाइए, हम थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें, फिर चले जाएंगे। नाग शांत हो गया। बहुएं मिट्टी लेकर लौट आई, परंतु सबके मन से नाग की बात निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को नाग की याद आई। वह अपनी जिठानियों को साथ लेकर फिर जंगल गई, तो देखा कि नाग वहीं बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। छोटी बहू ने स्नेहपूर्वक कहा, भैया क्षमा कीजिए, हम भूल गए थे। नाग भावुक होकर बोला, तुमने मुझे भाई कहा, इसलिए जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगा, वरदान मांग लो। छोटी बहू बोली, मेरे सगे भाई नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको भाई कहा। अब आप मेरे भाई हैं, बस मेरी सदा रक्षा करना, यही वरदान दीजिए। नाग ने सहर्ष वचन दिया और चला गया। कुछ दिन के बाद वही नाग मनुष्य का रूप लेकर सेठ के घर आया और बोला, मेरी बहन को बुलाइए। सब चकित रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि छोटी बहू का कोई भाई है। छोटी बहू बाहर आई और नाग ने कहा, बहन तुम मुझे भूली तो नहीं? बहन बोली, नहीं भैया, मैं कैसे भूल सकती हूँ। नाग बोला, चलो अब मेरे घर चलो। बहन ने उसकी पूंछ पकड़ ली और चलते चलते एक भव्य महल में पहुँच गई, जहाँ सोना चांदी और ऐश्वर्य की कोई कमी न थी। नाग की माँ ने छोटी बहू को खूब आदर किया। एक दिन नाग की माँ ने उसे दूध देकर भाई के पास भेजा, परंतु दूध गर्म था और नाग का मुँह जल गया। माँ को गुस्सा आया, पर नाग ने कहा, बहन को नहीं पता था। कुछ दिन साथ रहकर नाग ने बहन को खूब आभूषण व धन देकर विदा किया। जब वह वापस सेठ के घर पहुंची, तो उसकी संपत्ति देखकर जेठानियाँ हैरान रह गई। बड़ी बहू ने लोभवश कहा, अपने भाई से और धन मांगो। छोटी बहू ने नाग से कहा, और इस बार उसने पूरे घर को रत्नों से भर दिया। एक हीरे का हार तो अत्यंत ही अनमोल था, जिसकी चर्चा राज्य की रानी तक पहुंच गई। रानी ने वह हार मंगवाकर अपने पास रख लिया। कुछ समय पश्चात छोटी बहू ने यह बात अपने नाग भाई को बताई। गुस्से में नाग ने वह हार रानी के गले में जीवित नाग में बदल दिया। डरकर रानी ने वह हार उतार कर फेंक दिया और छोटी बहू को महल में बुलवाया। उसने सारा हाल पूछा कि हार में ऐसा क्या था जो नाग बन गया। तब से सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो वह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला, तो वह दोबारा हीरों के हार में बदल गया। महारानी ने यह सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू पर विश्वास हो गया। उसने हार छोटी बहू को लौटा दिया और उसे अपने साथ महल ले जाने का आग्रह किया। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन, जेवरात और सोने के सिक्के नहीं देता है।
पता करो कि आखिर मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वह शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वह दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आ गया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला, अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं, तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है। वह बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उससे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से यह सब सुनने के बाद में सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी बहन को भी किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वह उसकी हर परेशानी को दूर कर देता। इस तरह नागपंचमी का त्यौहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजने लगीं और उन्हें दूध पिलाने लगीं। यह कथा दर्शाती है कि प्रेम, श्रद्धा और सच्चे संबंधों की शक्ति से अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। इसलिए नागपंचमी के दिन नागों की पूजा कर रक्षा और समृद्धि की कामना की जाती है। दोस्तों, अब आइए श्रवण करते हैं नागपंचमी की दूसरी मार्मिक कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं का तो पीर था, लेकिन 7वीं बहू को पीर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हुई। उसका पीर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने के लिए जाते समय साथ ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बौवी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उस घेवर को खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे दस लूँगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पियर की बहू को पियर दिखा दूँगी। साहूकार की बेटी की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और वह अपने बेटों से कहने लगी कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार की बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, हम अपनी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर थे और जब उसकी शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों के लिए लाए थे। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियाँ जल भून गई। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बॉबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बॉबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार की बेटे की बहू को ताना मारते हुए कहा, अगर तू तेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू अपनी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। तभी दूध ठंडा नहीं हुआ था कि तभी उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुँह लगाया तो बहुतों के मुँह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोले, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाया, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीर्वाद देगी।
तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खंडिया डिया, बीर बीर उठावे देख रो, चीर चीर तो फट जान, पण बीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीतने के बाद पड़ोस ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खुला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सियाराम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते थे। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जी ने मेरो लाड लड़ायो, ना करोड़ को हार। नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, साहूकार की बहू तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे ससुराल पहुंचा दो। नागों ने साहूकार की बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने यह बात सुन ली और जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई देखकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताने मारने से ही धन बढ़ता है। कुछ दिनों बाद की बात है कि बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के घर से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने फिर सुन लिया और जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गड़वाओ और 2 बोरी दाने चांदी के गड़वाओ और दे आओ। ताई और भी जल गई, कहने लगी, इसे तो ताने मत मारो, इसका तो धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। वह बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से पायल दे दिए और वह पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गए एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हालचाल हैं, घर में सब ठीक तो है ना, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल भून गई। उसका पति दुकान से आया, तब जिठानियों ने सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने की बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमको नहीं बुलाते। कोने में छिपे सांपों ने बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वे बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको मिले। अब एक और कहानी कहते हैं जो अनपहचानी है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। किसान बहुत ही सीधा साधा था। वह अपने खेतों में काम करके ही अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सुंदर, सुशील और पूजा पाठ में लगी रहने वाली थी। जब भी घर के काम से समय मिलता वह खेतों में जाकर पति का हाथ बटाती। एक दिन किसान खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल के नीचे सांप आ गया और मर गया। किसान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि वही एक सांप का बच्चा भी है, लेकिन नागिन नहीं है। किसान सोचने लगा, यह बच्चा तो अनाथ हो गया, यह मुझसे पाप हो गया है। फिर वह सांप के बच्चे को घर ले गया आया और पत्नी से कहा, आज से यह भी हमारा बेटा है। दोनों ने उसका लालन पालन शुरू किया। उधर नागिन लौटकर आई तो देखा पति मरा पड़ा है और बच्चा भी गायब है। वह बदला लेने की कसम खा बैठी। अगले दिन किसान फिर खेत पर गया। नागिन ने उसे पहचान लिया। किसान के घर लौटने के बाद वह उसके पीछे पीछे घर आई और बच्चे को डसकर बाहर निकली। किसान ने देख लिया और दौड़कर बेटे के पास पहुंचा।
लेकिन देर हो चुकी थी। बेटा मर चुका था। दोनों बहुत रोए। फिर किसान ने पत्नी से कहा, अब यह सांप का बच्चा ही हमारा बेटा है। उधर नागिन जब घर पहुंची तो देखा कि किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। उसे पश्चाताप हुआ। फिर वह एक शिव मंदिर में गई, प्रार्थना करने लगी, हे शिव, मैंने इनका बेटा मारा है, कृपा कर इन्हें संतान दीजिए। तभी एक सेठानी अपने बच्चे को लेकर किसान के पास आई, जिसे सांप ने काटा था। किसान ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तभी खिड़की पर नागिन प्रकट हुई। उसने अपनी मणि गिरा दी, जिससे बच्चे का जहर उतर गया और वह जीवित हो गया। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। अगले दिन पता चला कि सेठ और सेठानी मरे पड़े हैं। जब वह बच्चा अनाथ था और किसान ने उसे अपना लिया, अब उनके फिर से 2 बेटे थे। एक दिन नागिन साधु का रूप लेकर परीक्षा लेने आई। किसान की पत्नी ने उसे खाना दिया। साधु ने कहा, मुझे सांप की गंध आ रही है। पत्नी ने कहा, यह सांप नहीं, हमारा बेटा है। साधु ने धमकाया, इसे मुझे दे दो, वरना मैं मार दूंगा। किसान ने कहा, मुझे मार लो, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारो। तब साधु बोला, जो मणि तुम्हारे पास है वह दे दो। किसान ने मणि दे दी। नागिन बाहर आकर अपने असली रूप में आ गई। उसने सोचा, इन्होंने मेरे बच्चे को सच्चे दिल से पाला है, अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। उसने प्राण त्याग दिए। किसान बाहर आया तो नागिन मरी पड़ी थी और पास में वही मणि भी थी। अब सारी बात समझ में आई। दोनों ने मिलकर नाग नागिन का अंतिम संस्कार किया। उनकी आत्मा को शांति मिली और किसान अपने दोनों बेटों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। नागिन द्वारा दी गई मणि के कारण उन्हें कभी कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, जो सच्चे मन से पालन पोषण करता है और स्वयं देवता कृपा करते हैं। नाग पंचमी की अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, करुणा और सच्चाई में असीम शक्ति होती है। जो दिल से प्रेम करते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। नाग देवता और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय नाग देवता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।